इलाही मदीना महसूस होता है। देखिए अलीम खैराबादी साहब बैठे हुए, मैंने इनका नाम अब तक नहीं लिया। इनके एक मजबूत दोस्त जनाब ज़हीरुद्दीन मोहम्मदाबादी साहब, ज़हीरुद्दीन मोहम्मदाबादी साहब, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है कि आप आ करके भी मुझे इत्तला नहीं दिया आपने स्टेज पे। मैं समझा अभी आप आए हैं। माशाअल्लाह आपकी आमद पर, आप मेहमान खुसूसी के तौर पे आए हैं, आपकी आमद पर अकमल बहुत शुक्रिया अदा करता है अरकान कमेटी की तरफ से। माशाअल्लाह चमक रहे हैं। लेकिन एक बात खैराबाद वालों, एकदम बिला तमहीद, 3 शायर और ज्यादा नहीं मामला है, सीधे सीधे अब आना है। लेकिन अलीम खैराबादी साहब और पूरी कमेटी के हवाले से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग बड़े बड़े इनाम 1,50,000 की उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह दिल भाई आएंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि दिल भाई आएंगे तो 50,000 का इनाम आएगा, 50,000 के हवाले से, 1 लाख के हवाले से। अब देखेंगे नोटों की बारिश उनके हवाले से। अभी तो ये छोटे छोटे पैकेज हैं, बड़ा धमाका तो बाद में होने वाला है। लेकिन हाजी साहब थोड़ा सा देखिए, मैं पश्चिम महल्ले आया, दिल मेरा बाग बाग हो गया। दिल खैराबादी साहब, खुदा कसम रास्ता मैं भूल गया था। मैं अपनी बुलेट से था जब, तो परवेज कौसर साहब बैठे हुए थे। बाजार से जब मैं अंदर गया, अलीम साहब फोन कर रहे थे मैं किधर से जाऊं, रास्ता मुझे पता नहीं था। बहरहाल आया, इधर उधर जा रहा हूं तो कुछ लोग बैठे हैं। परवेज भाई ने कहा कि अकमल भाई पूछ लेते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रोड पे निकल जाएं। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने पूछा कि भाई ये अलीम खैराबादी साहब जिस मुशायरे के कन्वीनर है, वो रास्ता यही जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा और कहा। मैं आगे आया, इतने मोड़ पश्चिम महल्ले, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मैं उधर चला गया, जब उधर गया तो फिर नहीं समझ में आया। कुछ लोग परवेज भाई से मैंने कहा कि परवेज भाई फिर पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर, वो कौन सा ढाबा है उधर ना निकल जाएं रोड पे। तो बहरहाल कुछ लोग और बैठे थे। मैंने पूछा भाई ये बताइए, दिल खैराबादी साहब बिहार के प्रोग्राम को कैंसिल करके जिस प्रोग्राम में हाजिरी दे रहे हैं, वो रास्ता यही जाएगा? तो उन्होंने कहा और का। आगे आया मैं, इत्तेफाकन अलीम खैराबादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आया और मैंने कहा अलीम भाई आप जिस मुशायरे कन्वीनर है, यही रास्ता जाएगा ना? इन्होंने कहा जी हाँ अकमल भाई। तब मैंने कहा अलीम भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक ही इलाका है, एक ही मौजा है, एक ही जगह में लोग एक बात को 2 ढंग से बताते हैं, बात क्या है? तब अलीम भाई ने कहा कि अकमल भाई असल में बात यह है ना कि खैराबाद के जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो कहते हैं कि औ का, और जो पढ़े लिखे रहते हैं वो कहते हैं जी हाँ। तब मैंने कहा इसका मतलब अलीम भाई आप पढ़े लिखे, तो इन्होंने कहा और का। ये मोहब्बत है अलीम भाई की जो है। एक बात बहुत मजबूती के साथ, खुदा की कसम आप जिस तरह नोटों की बारिश कर रहे हैं, एक मिसाल है ये आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत में, आखिरत के लिए जमा हो रहा है मेरे दोस्तों। जितना हो सके, जितनी जिसकी उसात हो मेरे दोस्तों दे दें। आपकी और अलीम भाई की और तमाम अरकान कमेटी की मिसाल ये है कि एक मकान में आग लगी थी, लोग बाल्टी में पानी लेकर उस आग को बुझा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में 1-2 बूंद पानी लेकर उस मकान की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौवे ने उसे कहा कि तू ये कोशिश बिला वजह कर रही है, तेरे चोंच के 2 बूंद पानी से इस मकान की आग को नहीं बुझाया जा सकता। तो उस छोटे से चिड़िए, उस परिंदे का क्या शानदार जवाब था। उस छोटे से चिड़िए का जवाब आप हजरात को और अलीम भाई साहब और दिल खैराबादी साहब को जाता है। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे चोंच के 1-2 बूंद पानी से इस मकान की आग को नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन ये कोशिश मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब इस घर के जलने और बुझने की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने में लिखा जाए। तो दोस्तों ये है आप खैराबाद के लोग, कि आपका नाम चाहे छोटा हो, 100 का हो, 50 का हो, 10 का हो, 1,000 हो, 20,000 हो, 50,000 आने वाला है जो अभी वो हो, या 1 लाख हो, तो मेरे दोस्तों ये सब के सब आपके लिए एक तारीख के तौर पर रकम की जाएंगे और आखिरत के लिए ज़ख़ीरे आखिरत के तौर पर जमा हो रहे। आइए मैं सीधे सीधे आज कासमी ईदगाह के जो सेक्रेटरी हैं जनाब हाफिज अब्दुल वाहिद साहब के साहबजादे, उन्होंने अब्दुल अलीम साहब का ये हुक्म है कि 2 शेर के लिए मैं जनाब अनस खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ। हाफिज वहीदुज़्ज़मा, देखिए माशाअल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्यों फर्क कर रहा हूँ ताकि बार बार इनका नाम आता रहे। आप बताएं, मैं तो जानता ही था कि हाफिज वहीदुज़्ज़मा है। आइए जनाबे अनस खैराबादी माइक पर खूबसूरत अंदाज के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हज़रात 4 मिसरे से शेरी का सफर का आगाज करता हूँ, बतरकात मुलादा करें। वक्त खाबीदा जगाए गे मदीने वाले, वक्त
वक्त ख्वाबीदा जगाएंगे मदीने वाले कि वक्त ख्वाबीदा जगाएंगे मदीने वाले वक्त ख्वाबीदा जगाएंगे मदीने वाले मुझको तैबा में बुलाएंगे मदीने वाले मुझको तैबा में बुलाएंगे मदीने वाले वक्त ख्वाबीदा जगाएंगे मदीने वाले हाल दिल अपने न सुना कर के ये कहता है अनसे हाल दिल अपने न सुना कर ये कहता है अनसे हाल दिल अपने न सुना कर के ये कहता है अनसे हाल दिल अपने न सुना कर के ये कहता है अनसे मेरी बिगड़ी को बनाएंगे मदीने वाले मेरी बिगड़ी को बनाएंगे मदीने वाले। आइए जरा 4 मिसरे और पेश करता हूँ, बहुत खास मुलादा फरमाएं। ईमान है मेरा अहमद मुख्तार के बगैर 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 कोई अमल नहीं सरकार के बगैर कोई अमल नहीं सरकार के बगैर ईमान है मेरा अहमद मुख्तार के बगैर। और मक्का मुलादा फरमाएं जी इरशाद। बहुत खूब आना से सफीना डाल दो आका के नाम पर 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 कसती किनारा पाएगी मजेदार के बगैर कसती किनारा पाएगी मजेदार के बगैर ईमान है मेरा अहमद मुख्तार के बगैर। वालेकुम अस्सलाम। ये थे जनाबे अनस खैराबादी। वाकई में ये पहली मरतबा नातिया शायरी के हवाले से मैंने देखा, बहुत उम्दा शायरी कर रहे थे जनाबे अनस। अच्छा मौका मिलता तो इन्हें अच्छी शायरी करने का और मौका मिलता मेरे दोस्तों।